reason that there were no direction from the then Honorable Chief Justices for fixation of the case. Next para, 6. With humility and setting an example for others to follow, this court acknowledges the manipulation resorted to in the Supreme Court by not fixing the said petitions and applications. The Supreme Court endeavors to regain the confidence of the people by acknowledging this and will be demonstrating that the mistakes of the past will not be repeated. Truth sets one free and makes institutions strong. The people of Pakistan deserve nothing less. 7. It is long overdue that every institution acts transparently and responsibly, and when wrong is done, it is incumbent to acknowledge it. Ignoring. ये अब आप लोग भी कर लें, हमने तो करके दिखा दिया आपको, सिर्फ बातें नहीं हैं। भाई अगर आप लोग तो दूसरे एक्सट्रीम पर चले जाते हैं ना, इसको सजा दो, उसको सजा दो, ये कम से कम इकरार ही कर लो, बहुत बड़ी बात है। हमने तो इकरार कर लिया ना, आपको दिखाया, अब आप भी कुछ करके दिखाएं। इसमें अटॉर्नी जनरल साहब एक बड़ी अहम चीज़ है कि सच बोलेंगे। ये सच बोलना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम आंसरेबल हैं इस मुल्क के लोगों को, और आप भी हैं। बदकिस्मती ये है कि सच कोई नहीं बोलता। सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं है। जो एक बोल पड़ता है उसके साथ वही होती है जो 6 जजों के साथ हो रही है। दैट इज, और अब सारे हाई कोर्ट्स उसको कंफर्म कर रहे हैं। दैट्स अ फिनोमेना। So let us focus on that phenomena. Read out page 5 से जो proposals है वो पेशावर की proposals। जनरली इम्पोर्टेंट है, जो जजमेंट्स पढ़ी हमने, अब हाई कोर्ट्स भी लिख रहे हैं कि इनफेक्टिव है। दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स बट दे रिमेन्ड इनफेक्टिव, सो वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस। व्हाट वाज मिसिंग, व्हाट डू वी नीड टू ऐड टू मेक देम स्ट्रॉन्ग? सो एक तो ये ना कि लेजिस्लेचर ये कर लें, आप ये कर लें। माई थिंकिंग इज हम क्या करें अपने जुडिशरी के लिए। हम करें ना कि अगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के इंटरफेयर नहीं करते तो देयर मैटर शुड बी टेकन अप फॉर मिसकंडक्ट। करें ना, अपना सिस्टम हम बनाएं। हम आप पे तो डिपेंडेंट, आपने तो कुछ नहीं किया, ना लेजिस्लेचर ने कुछ किया, ना एग्जीक्यूटिव ने कुछ किया। हम अपना घर तो ठीक कर लें। और अगर हम एस्केलेट करते हैं और चीफ जस्टिस को किसी हाई कोर्ट की रिपोर्ट आती है कि ये सिविल जज के साथ ये हुआ है और वो कुछ नहीं करता, तो फिर कुछ होना चाहिए ना। तो फिर हम अपना घर पहले ठीक कर लें, फिर हम आपकी तरफ भी आते हैं और फिर बाकियों की तरफ। तो हम अपना घर ठीक, ये ज़हन में रखते हुए कि इवन सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट, दे आर इंडिपेंडेंट। हमें ऐसा मैकेनिज्म, जैसे पहले बात हुई है कि वी शुड नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द हाई कोर्ट, बट वी कैन गाइड देम, वी कैन प्रोटेक्ट देम, वी कैन प्रोटेक्ट द जुडिशियल जजमेंट्स। तो ये जो बातें कर रहे हैं इनको तो कर सकते हैं, इनको थोड़ा नॉट इंटरफेयरिंग एट ऑल इन दी, कर सकते हैं। उनको हौसला चाहिए, असल में उनको हमसे हौसला चाहिए, बस वो कहते हैं हौसला दो, हमें हिम्मत दो, हिम्मत उनको देना होगा, फिर हो जाएंगे। आपके ख्याल में जब ब्यूरोक्रेसी में फोन नहीं आते हैं लोगों के पास, अफसर के पास, ये कर दो वो कर दो, कुछ अफसर कर देते हैं, कुछ अफसर बेचारे OSD बन जाते हैं, उनमें करेज होता है, ठीक है, वो ना कर देते हैं। ये प्रेशर हर जगह दुनिया में होता है, चाहे ब्यूरोक्रेसी में आप ले लें, चाहे पार्लियामेंट में ले लें, चाहे हमारे यहाँ ले लें, चाहे वकीलों में ले लें, ये हर जगह प्रेशर होता है। एक तो होता है कि आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ इसके मुतालिक, वो हमें देखना है कि मैकेनिज्म है या नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के पास तो कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो क्या कर सकता है? वो OSD कर दिया आपने वो, या उसको आपने कहीं और ऐसी जगह भेज दिया पोस्टिंग का, उसका तो कोई नहीं है प्रूफ, वो तो फ़ोन पे उसने नहीं माना, आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। क्या हमारे पास मैकेनिज़म्स हैं, एब्सेंट हैं, हमें फिल भरना चाहिए इनको, कोई चीज़ कमी बेशी रह गई है वो हम देख सकते हैं। मगर दूसरे वो लोग तो हमसे भी ज़्यादा वनरेबल हैं, उनके पास तो कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है। वो आपने कोई सही काम किया, ये मेरा ये दोस्त है, इसका टैक्स रेट, अच्छा उसने कहा जी तुम तो जाओ इधर से ट्रांसफ़र हो जाओ फलां जगह, उसकी पूरी आपने लाइफ डिसरप्ट कर दी, उसके बच्चे शायद एक स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको, तो ये हर जगह प्रेशर्स हैं। मगर मेरे हिसाब से हम इतनी भी बुरी पिक्चर ना पेंट करें अपनी, हमारे पास बहुत सारे इख्तियार हैं, बहुत सारे ताकत है। क्वेश्चन है कि इस्तेमाल क्यों नहीं की जा रही है, जहाँ है और आप वजाहत से बात करो और फिर ठीक है इस्तेमाल करें। माय लॉर्ड चीफ जस्टिस ने बहुत एक अच्छी और पर्टिनेंट चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई। प्रेशर जो है कभी भी नहीं होगा अगर हमारा इदारा जो है अपने दरवाजे न खोले। ये पास्ट में यही हुआ है, हम कंप्लिसिट रहे हैं और कंप्लिसिट रहे हैं तो ये सारी खराबी हुई है। वी कांट ब्लेम अदर्स। वो दरवाजे हम खोलेंगे और खुलते रहे हैं, एंड दैट इज आवर हिस्ट्री रिग्रेटेबली।
और वो they तो need to be closed. वो देखिए अब दो चीजें हैं ना, ये दरवाजे खोलने वाले को तो मिसकॉन्डक्ट में पकड़े ना आप, दरवाजा जो खोलेगा वो मिसकॉन्डक्ट में जाएगा, वो तो बात सीधी होगी। सवाल ये है कि देखें ये भी समझना चाहिए कि माय लॉर्ड इज अ वेरी करेजियस मैन, तो मेरे जैसे भी होते हैं सिस्टम में, इतना करेजियस नहीं भी कोई होता, सिस्टम होना चाहिए उसको, That's right. खड़ा हो जाए उसके साथ। हर जज जब आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते सिविल जज भी खड़ा हो जाए हर चीज पे, Why should they have to उसको face the सिस्टम consequences? प्रोटेक्ट करेगा तो खड़ा भी हो जाएगा। सो हर आदमी एक जैसा नहीं होता, सो दैट्स व्हाई सिस्टम इज रिक्वायर्ड। अगर मेरे सिविल जज को पता हो कि कुछ बात हो और सारा जुडिशरी साथ सिस्टम खड़ा हो जाएगा, वो देखें उसका ऐसे चीते की तरह काम करेगा। लेकिन अगर उसको पता है वो अकेला है, then he will not do it. So let's not think that everybody carries the same courage level. Human फर्क होते हैं, लेकिन सिस्टम वाला। मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें अपना दरवाजा बंद करना होगा सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद बाकियों को हिम्मत मिलेगी। होपफुली हमारे दरवाजे बंद हैं, दरवाजा बंद ही है। हमारे दरवाजे बंद हैं। बट ये डबल लॉक लगाना इलेक्ट्रिक शॉक कहीं लगाना पड़ेगा ताकि आए तो करंट। देखें इत्तेफाक है कि ख़ास किस्म के जजमेंट्स या किसी के मफादात को कोई जज चैलेंज करता है तो पहले उसके खिलाफ विलिफिकेशन कैंपेन शुरू हो जाती है, फिर एक रेफरेंस कहीं से आ जाते हैं, फिर यू सी ये हिस्ट्री रही है, जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी आज तक नहीं हुई।